वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन भक्तों के लिए मैं ये शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग ये देख पाएंगे। हो सके तो मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। यथा धर्म आदयः च अर्था मुनिवर्यः अनुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा धर्म आदयः च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। यथा धर्म आदयः च हाँ अर्था हाँ मुनिवर्य अनुकीर्तिताः मनुकीर्ति न तथा वासुदेवस्य वासुदेवस्य महिमा हि महिमा अनुवर्णितः। इस ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? यस यथा धर्म आदय चर्थाः मुनिवर्या अनुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णित। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। यथा धर्म आदायः च अर्थाः मुनिवर्य सीता। अनुकीर्तिताः न न तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का अनुवाद इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य, श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव की विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार का ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण भक्ताच्युतान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही नारद जी को पता चलता है कि भाई व्यासदेव जी बहुत दुखी है, असमंजस में फंसे हुए हैं, तो वहां आते हैं और उन्हें उनका सही कारण पता होने के बावजूद ये परिहास करते हुए पहले तो स्मितहास्य कर कर उन्हें ही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आपने क्या किया है? आपने तो इतना सब कुछ किया है, इतने ग्रंथ लिख दिए हैं, वेद लिख दिए हैं, महाभारत तक लिख दिया है, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों नजर आए? व्यासदेव जी ने तो समझ लिया कि अरे चलो अच्छा है, मेरे गुरु आए हैं, मुझे इनकी शरणागति लेनी चाहिए। और वे बताते हैं कि क्या हुआ था और उन्हें ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इतने क्वालिफाइड है, आप में इतना सब क्वालिफिकेशन है, तो आप ही बताइए कि मेरे इस जो मैं गुजर रहा हूँ, जो मुझे असंतुष्टि प्राप्त हुई है, या जहाँ जैसे इस श्लोक में शब्द आता है विषाद हुआ है, उसका कारण क्या है? तो उसके उस प्रश्न के उपलक्ष्य में बात करते हुए जैसे हमने देखा कल, सबसे पहले तो नारद जी ने क्या बोला कि भाई आपने जो शास्त्र लिखे हैं वे अलौकिक है, बहुत है, लेकिन भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार उसमें नहीं हुआ। और इसलिए जो भी आपने दर्शन लिखे हैं, दर्शन मतलब शास्त्र, वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाते और इसलिए वे व्यर्थ। और जो जैसे कल प्रभु जी ने समराइजेशन में समझाया हमें कि हमारी इंद्रियों से हमें किसकी इंद्रियों की तुष्टि करनी है, तो भगवान के दिव्य इंद्रियों की तुष्टि करनी। और ये तो आपने किया ही नहीं। और इतना बोलने के बाद अब डायरेक्टली गुरु के रूप में
नारद जी व्यासदेव की कमी जो है वे इस श्लोक में बताते हैं। वो क्या बोलते हैं, आपने बहुत मेहनत की है, धर्म आदय। धर्म आदय मतलब क्या है, तो धर्म एंड आदय। अब धर्म का मतलब जाति पाति ये नहीं होता है, धर्म का मतलब होता है आचरण। और धर्म आदय, अब इस पर जब अलग अलग चर्चाएं हुई है, तो इस आदय शब्द को, जैसे इस श्लोक के ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, धार्मिक आचरण के चारों नियम, मतलब आदय ऑल अदर्स, ऐसे इस श्लोक में इसका लिया है। लेकिन जब चर्चा करते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं आदय का मतलब होता है संस्कृत में शुरुआत। इसका मतलब क्या हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारी सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, समाज जो हम बोलते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, तो धर्म के नियमों से, वरना वह समाज नहीं कहलाता। इसीलिए धर्म आदय, मतलब पहले धर्म, धार्मिकता, उसके बाद में आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे यहाँ नारद मुनि ने बोला है, वैसे पहले धर्म आना चाहिए और उसके बाद में आपका हर प्रकार का प्रयास अलग अलग चीजों के लिए। अभी तो आजकल क्या हो गया है कि पहले हम देखते हैं कि आर्थिक संतुष्टि कैसे प्राप्त हो, और आर्थिक संतुष्टि प्राप्त होने के बाद फिर हम सोचते हैं कि भाई अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तो ये जो है ये गलत है। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि पहले हमें धर्म के बारे में समझ, और यही सही ज्ञान है, सही शिक्षा है। आप यदि प्राणियों की बात करेंगे तो उनमें कोई धार्मिकता नहीं होती, लेकिन यदि हम कहते हैं कि हम समाज में रहते हैं, हम मनुष्य है, तो पहले इसीलिए धार्मिकता आनी जरूरी है और उसके बाद में बाकी सब चीज। प्रभुपाद जी चर्चा करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर लोग बोलते हैं मेडिकल कॉन्शियसनेस जिसे हम बोलते हैं, तो आत्मा नाम, आत्मा नाम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। आत्मा नाम शब्द के लिए प्रायः क्या होता है, प्रायः आत्मा का मतलब शरीर या फिर मन या आत्मा, ऐसे तीनों से जोड़ा जाता है। किंतु असली मतलब जो है आत्मा का है, वह है यह हमारा शरीर, हमारी आत्मा, सोल। और उसी के उपलक्ष्य में एक श्लोक आता है, आत्मानाम सर्वतो रक्षेत। सबसे पहले आप अपने आत्मा को संभालिए, बचाइए। इवन यीशु ख्रिस्त, अभी आज हर कोई आप देखोगे तो यीशु ख्रिस्त जो आए हैं उनके जन्म का आज उत्सव मनाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था, इफ आफ्टर गेनिंग एवरीथिंग वन लूजेस हिज स्पिरिट सोल, देन व्हाट डज ही गेन। मतलब सब कुछ प्राप्त करने के बाद यदि आप अपनी आध्यात्मिक आपता खोजे, आत्मा खो देते हैं, उसे क्या मिला। तो यह नियम है, आत्मा नाम सर्वतो रक्षित। सबसे पहले हमें हमारी आत्मा की रक्षा करनी है। तो रक्षा किससे करनी है, रक्षा करनी है माया से, इस प्रकृति, माया की प्रकृति से। यदि देखा जाए तो अभी इस वक्त मैं स्वयं, हम सब माया के अंदर जकड़े हुए हैं। माया के त्रिगुणों ने हमें
जकड़ कर रखा हुआ है। तो जैसे ही कोई संधि प्राप्त हो और हमें यह मनुष्य का जन्म मिले, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यह होना चाहिए कि मैं इस आत्मा की रक्षा कैसे करूं। वरना ये आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे चलते ही रहेगी। और हम मूर्खों के भांति उस शरीर को सब कुछ समझकर सोचते रहेंगे, कितना अच्छा शरीर। फिर वो प्राणी का हो, कीटाणु का हो, या इवन मनुष्य का हो। मनुष्य में भी भले ही वह भारतीय शरीर हो, अमेरिकी शरीर हो, या कोई और शरीर, किंतु हमें यह नहीं पता होता है कि अगला शरीर हमें क्या मिले। पर जो इस ज्ञान को भली भांति जानते हैं कि इस आत्मा का शरीर देहांतर कैसे होता है, वो ये बता सकते हैं कि हमारे जो कर्म हैं, हमने जो कुछ भी कृत्य किए हैं, उसके अनुसार ही हमें दूसरा शरीर मिले। तो देखा जाए तो हम एक्चुअली अगला शरीर क्या मिले इसकी तैयारी कर रहे हैं। और यहीं पर कृष्ण भावनामृत का महत्व आता है। कृष्ण भावनामृत केवल हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए एक राह है। हमारे जो भी यत्न है, जो भी प्रयत्न है, वो इसीलिए है कि भाई ये जो भौतिक शरीर हमें मिल रहे हैं, हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हैं, उस चक्र से परे जाए, परे, ट्रांसेंडेंट। क्योंकि यह शरीर तो हर तरह की समस्या का मूल स्रोत है, दुखों का कारण। कोई भी शरीर ले लीजिए, भले ही वह इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हर शरीर में दुख। ऐसा नहीं है कि जब बीमारी होती है तभी सिर्फ दुख होते हैं या तकलीफ होती है, नहीं। हर समय दुख, हर समय तकलीफ ये शुरू रहती। इवन राजा हो या भिखारी, हर एक को सहना पड़ता ही। और इसीलिए आत्मा नाम सर्वतो रक्ष, सबसे पहले आत्मा को संरक्षण दीजिए। भगवत गीता में कृष्ण ने यही तो कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नएति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्म की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम की प्राप्ति करते। श्रद्धा पूर्वक भगवान के स्मरण में तल्लीन रहने से मन पवित्र होता है। और इसीलिए सिर्फ कृष्ण को समझना है। और यह कोई मुश्किल कृत्य नहीं है। यदि हम हमारे शास्त्रों का नियमित पालन करें, तो कृष्ण मतलब क्या, कृष्ण यह हमें सब पता चल जाए। जैसे ब्रह्म संहिता में आया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण परमेश्वर है तथा सच्चिदानंद है, वे आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के कारण है। उनका शरीर सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। क्या यह मुश्किल है समझना?
हमारे शास्त्रों में कृष्ण के बारे में सब कुछ लिखा है। कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे हमेशा से आनंद में रहते हैं, कृष्ण ने हमें क्या आदेश दिए है, क्या ज्ञान दिया है, सब कुछ। और देखा जाए तो इतना समस्त सहायता, कृपा जो कृष्ण हम पर करते हैं, उनके जैसा अद्वितीय और कोई नहीं। वे परम है, पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहे। सूरज की भांति हम हम प्रायः सोचते हैं कि चलो सवेरा हो गया, सूरज आ रहा है, और फिर बोलते हैं शाम हो गई, सूरज ढल गया, रात आ गई। तो बचपन में हमें लगता है कि अरे सूरज इधर से उधर जा रहा है, पर सूरज तो एक ही स्थल पर है। यह हमारी पृथ्वी है जो घूम रही है। उसी प्रकार कृष्ण है। यह हमारी सोच है कि दिन आया है, रात हो गई है, वैसे ही कृष्ण हमेशा है। बस हमें वो कृष्ण को समझना है। जब जब कृष्ण को हम देख लेते हैं तो हमें लगता है अरे कृष्ण तो है, और जब हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं तो हमें लगता है कृष्ण नहीं। इसीलिए कृष्ण को समझना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, तत्वतः हमें कृष्ण को समझना सच हमारे मन से कि शायद ऐसे हो सकता है, मे बी, या इसके अनुरूप, क्या ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं करना है। हमें हमारी इस मूर्खता का बिल्कुल उपयोग नहीं करना। हमें कृष्ण को जैसे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे गुरु हमें बताते हैं, वैसे समझना। और जो ये समझ लेता है, उसे क्या प्राप्त होता है? मामेति, वे कृष्ण के पास जाए। और कृष्ण के पास कौन जा पाएगा? इसका आध्यात्मिक शरीर जैसा कृष्ण का है। तो हमें हमारी असली पहचान ये आत्मा है, ये समझना है। और जब हम ये समझ लेंगे तो फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति सो अर्जुन, हमें फिर से इस भौतिक दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। तो सवाल यह निर्माण होता है कि हम कृष्ण लोक में कैसे जाए, हम भी वैसा शरीर कैसे प्राप्त करें जो कृष्ण लोक में जाने के लिए सही हो। क्योंकि हर जगह हर एक ही शरीर, एक ही तरीके की चीज काम नहीं करती। जैसे गौर गोपाल प्रभु जी अपने लेक्चर्स में ये एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि मुंबई में एक केमिकल फैक्ट्री आरसीएफ, तो साल में एक बार उस केमिकल फैक्ट्री के टैंक जो होते हैं उनका क्लीनिंग होता है, उनकी साफ सफाई होती है। तो उस दिन पूरी फैक्ट्री को जो है वो छुट्टी दी जाती है। केवल जो कर्मचारी वो ये काम करने वाले होते हैं वे वहां आते हैं, पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं और वो सफाई करते हैं और देखते हैं कि वहां पर उस टंकी में कई ऐसे जीव होते हैं उस पॉइजनस एटमॉस्फेयर में, और जैसे ही वो टंकी साफ की जाए उन जीवों को बाहर निकाला जाता है, वे जीव बाहर की शुद्ध हवा में आते ही शरीर त्याग देते। तो
ऐसा नहीं है कि वहां पर जीव नहीं होते, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में रहने के लायक उनका शरीर होता है। तो वैसे ही इस शरीर के साथ हम कृष्ण लोक नहीं जा सकते, ना ही सूर्य लोक जा सकते। प्रभुपाद जी तो कहते थे कि जो कहते हैं कि चंद्र पर गए हैं और वहां उतरे हैं इस शरीर के साथ, वो सच नहीं, क्योंकि चंद्र पे जाना इतना आसान नहीं। वैसे ही हमें यदि कृष्ण लोक में जाना है, इस भौतिक सफर से, सफर इंग्लिश में सफर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं शब्द, सफरिंग से, तकलीफ से बचना है, तो हमें हमारे असली जो हमारी पहचान है उसे प्राप्त कर आगे बढ़ना जरूरी होता है। और जब हम यह समझ लेते हैं कि हाँ, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो केवल नियंत्रित है, तब हम हमारी पहचान तक पहुंच पाते हैं। हमें शरणागति लेना जरूरी है। वासुदेह सर्वम इति, ये जो तत्व है उसे समझना है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेह सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसे महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होते हैं। कृष्ण ने ये भगवद गीता में बोला है। तो हमें समझना है कृष्ण सब कुछ है और हम कृष्ण के अंश हैं। तो अपने आप हमें समस्याओं से निराकरण मिल जाएगा। जहां हम नियंत्रित है, ये समझ लेते हैं कि हम नियंता नहीं है, तो हम जो आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, वो कंपटीशन ही नहीं है। जब हम समझ लेंगे कि हमारा किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं हो सकता, कि नियंत्रण करने वाला तो वही एक है, तो अपने आप दुखों से, पराकाष्ठाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाए और वह सही मुक्ति होगी। किसी पर राष्ट्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना मुक्ति नहीं है, तो इन जटिलताओं से मुक्ति प्राप्त कर लेना सही में मुक्ति। मनोधर्म प्रभुपाद जी कहते हैं। तो आत्मा नाम सर्वतो रक्षेत का मतलब यह हुआ कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत में रखे, तब हमारी जो आत्मा है उसका रक्षण होगा और उसके बाद ततो धर्म, उसके बाद आप धर्म को समझ पाएंगे। अपितु आज के जीवन में क्या हो जाता है, हम यह नहीं समझ पाते। हमें लगता है खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना यही सब कुछ नहीं, यह प्राणियों का काम है। हम ये सोचते हैं कि हम कितना अच्छा घर बना पाए सोने के लिए। कई लोग हैं जो जमीन पर सोते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं। क्या कठिनाई है उसमें? केवल एक तरीका है, इससे कुछ प्राप्त नहीं हो। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड सिंपली ट्राई टू एलिवेट अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अदर थिंग्स आर ऑल सबऑर्डिनेट। हमें केवल हमारी कृष्ण भावनामृत को जगाए रखना है, उसे बढ़ाते रहना है। तो यहां जो शब्द आता है
धर्म आदयः। तो धर्म शब्द को समझाते हुए प्रभुपाद जी बताते, कई बार उन्होंने उनके लेक्चर्स में बोला है, धर्म है ध्रुव धातु से बनता है। धर्म का मतलब होता है हमारा नैसर्गिक स्वभाव, नेचुरल सिम्टम। ध्री, ध्री धातु, तो वह है धर्म। संस्कृत में धर्म को समझाते हुए यह कहा जाता है, धर्म का मतलब होता है स्वभाव। जैसे जैसे प्रकाश का स्वभाव क्या है? प्रकाश का स्वभाव है उजाला देना, तो उजाला यह प्रकाश का धर्म है। उसी तरह हमारा धर्म है कृष्ण की सेवा करना, यह हमारा धर्म है। हम अलग अलग वक्त के अनुसार, अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार अलग अलग तरीकों से सेवा कर सकते हैं, किंतु मूल क्या है? सेवा करना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासः। चैतन्य चरितामृत में यह आता है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रत्येक प्राणी भगवान का एक शाश्वत सेवक है। यही धर्म। यदि कोई बस इतना जानता है कि भगवान महान है, हम उनके अधीन है, और यही कि हमारा कर्तव्य भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है, तो वह धार्मिक है। तो और कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमारे लिए इतना सब कुछ आसान कर दिया। जब स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में अभी अभी आए थे इस कलयुग में, तो उन्हें इस युग की समस्याओं को समझकर हमें कैसे धर्म को समझना है और आगे बढ़ना है, यह बताया। प्रायः भगवान बोलते हैं कि भगवान क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, कि धर्म की संस्थापना करने के लिए। अब धर्म की संस्थापना क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हम जो है, हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा स्वाभाविक कर्तव्य क्या है, और हम माया के वश में आ जाते हैं। हम हमारे भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इसे भूल जाते हैं। यह धर्म। भगवान के सेवक बनने के बजाय हम और सभी चीजों के सेवक बन जाते हैं। हमारे परिवार के, हमारे देश के, हमारे समाज के, कुत्ते बिल्लियों के, पर सेवक रहते ही। लेकिन असली सेवक किसके होना है? कृष्ण की। तो इसलिए कृष्ण धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म क्या है ये समझाने के लिए आते। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं होते हैं। ये समझाने के लिए भगवान नहीं आते। ये आते हैं असली धर्म की, धर्म क्या है ये समझाने की। पर इसीलिए तो भगवत गीता में कृष्ण ने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। आप ये सब छोड़ दीजिए, ये जो कुछ भी धर्म की आप बातें करते हैं, ये सब छोड़कर केवल मेरी शरण ग्रहण कीजिए। यह असली धर्म है। तो आत्मानाम सर्वतो रक्षेत ततो धर्मान ततो धनम। तो सबसे पहले आत्मा की रक्षा कीजिए, उसके बाद आप धर्म को समझिए, और फिर धनम। और सब कुछ उपलब्ध है, जितना जिसको जरूरी है
उतना कृष्ण ने दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमें मूढ़ बोला जाता है। भगवत गीता में भी हमें क्या मूढ़ा बोला गया। पूरा दिन मेहनत करेंगे, पूरा दिन, लेकिन खाएंगे इतना सा, गधों की तरह। गधा 1 2 3 इतना सारा उसके ऊपर धोबी जो है कपड़ों का गट्ठा रख देता है, पूरा दिन वो मेहनत करता है, और फिर उसे थोड़ा सा घास मिल जाती है तो खुशी से झूम उठता है। पर वो ये नहीं समझता कि मैं इतना मेहनत नहीं करूं, अकेले भी रहूं तो भी मेरे लिए घास उपलब्ध। हम कर्मी बन चुके हैं, जरूरत नहीं होने पर भी दिन रात मेहनत करते। आप पहले के जमाने में देखेंगे, कुछ वर्षों पहले तक तो घर और घर के आजू बाजू में ही व्यवसाय हुआ करते थे, या घर के बाजू में ही उनका एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था जहां पर वो खेती करते थे, और पूरा समय जो था सही इस्तेमाल कर कर भगवान की सेवा होती थी। आज क्या होता है, हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं थोड़ा सा धनार्जन करने के लिए, और सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हो गए। नहीं, ये सब हमें सिर्फ समस्याओं में डालना होता है। और दुर्भाग्यवश क्या हो गया था कि व्यासदेव जी ने इन्हीं सब धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन कर दिया, किंतु भगवान की महिमा का वर्णन करना वे भूल गए। और वे ये भली भांति जानते थे कि भगवान की महिमा क्या है, और फिर भी उन्होंने वह नहीं किया था, और इस कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे हमें यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। तो भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। इवन जब हम भगवत गीता में जब अलग अलग योगाओं का वर्णन आता है, तो सबसे ऊपर क्या आता है आपके अष्टांग योगा में, भक्ति योगा। तो धर्म आदि पुरुषार्थ जो होते हैं ना, उन्हें प्रायः बोला जाता है कि अंतिम पुरुषार्थ में क्या है, मुक्ति है, लेकिन उसके परे भी क्या है, शुद्ध भक्ति में सेवा। और इसीलिए उसे आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था भी कहते हैं। और जब हम उसको प्राप्त करेंगे तब मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, और वह दिव्य आनंद की शुरुआत है। भगवत गीता का भी यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक पालन करना है। और नारद जी ने भी व्यासदेव जी को यही कहा, उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे इस भक्ति मार्ग का वर्णन करें, जिससे उनके सारे जो विषाद थे, सारे जो क्लेश थे, वे सब मिट जाएंगे। वरना सब कुछ जो चल रहा है वो इल्यूजन, ये बॉडीली कंसेप्शन जो है वो इल्यूजन है। जैसे 5वें स्कंद में आता है, अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्ता वित्ते जनस्य मोहो अयम। तो गधों की तरह दिन रात मेहनत कर कर कि भाई जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, हमारा अंतिम ऑब्जेक्टिव क्या है या डेस्टिनेशन क्या है, यदि हम काम करते रहेंगे तो हम गधे ही तो हुए।
तो जो कर्मी है वे गधे हैं। और इस गधेपन से बाहर निकलने के लिए ही हमें भक्ति का पालन कर कर सही ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि ज्ञान कहने से, किसी के बोलने से नहीं मिलेगा, उसकी अनुभूति हमें करनी पड़ेगी। और इसीलिए एबीसीडी का पालन करना है कि भक्तों के संग में आइए,